Hello, good morning everyone. How do you do? I hope that you will be happy. We are going to learn English for 10th class students. So, let's start. First, we will discuss an introduction of your syllabus English. आपका जो पेपर होगा वो बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर बताया जा रहा है। 80 मार्क्स का होने वाला है। 10th बोर्ड का जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। अब उन 80 मार्क्स को किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है, एक बार सिलेबस देख लीजिए। इफ यू हैव नॉट रेड, इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड योर सिलेबस, सो यू कांट गेट दिस स्कोर। सो फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट सिलेबस। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर होगा बोर्ड का वो 80 मार्क्स का होने वाला है। अब इन 80 मार्क्स में किस प्रकार से है वो देखिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो पैसेज से होगा। आपका जो ए सेक्शन होगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज का होगा। पैसेज फर्स्ट पैसेज होगा वो 7 मार्क्स का होगा। सेकंड क्वेश्चन वो भी पैसेज का होगा एंड मार्क्स विल बी 7 मार्क्स। उसके बाद हम बात करें तो फिर आपका सेकंड जो सेक्शन शुरू होता है उसमें देखें तो थर्ड आपका जो क्वेश्चन होगा वो लेटर को लेके होगा। लेटर होगा। अब लेटर में आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर हैं। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल दोनों लेटर आएंगे आपके एग्जाम। ऑप्शनल होंगे, यहां पर चॉइस होगी। 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनमें से आपको 1 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हो सकता है दोनों फॉर्मल के हो या इनफॉर्मल के हो। आपको क्वेश्चन 1 ही अटेम्प्ट करना है। मार्क्स इसके रहते हैं 5। तो आपके लेटर है वो 5 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ का रहेगा, आर्टिकल का रहेगा। आर्टिकल या पैराग्राफ कह दीजिए, इनका रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल यहीं भी 2 पैराग्राफ होंगे, 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और आपको 1 अटेम्प्ट करना है। मार्क्स इसके कितने रहेंगे 4, यानी 2 पैराग्राफ 2 आर्टिकल्स होंगे, 4 मार्क्स का रहेगा। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो अबाउट 50 वर्ड्स रहने वाली है, 50 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी आपका आर्टिकल का ही होगा, वो भी आपका पैराग्राफ का ही होने वाला है। पैराग्राफ या आर्टिकल कह दीजिए, इनका रहने वाला है। इसके जो वर्ड लिमिट है वो 75 रहने वाली है। 75 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। यहां पर भी 2 पैराग्राफ या कभी कभार 1 भी दिया जा सकता है। ज्यादातर 2 पैराग्राफ मिलने वाला है या फिर 1। और इसके जो मार्क्स हैं, ये 2 पैराग्राफ होंगे, उनमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है और इसके मार्क्स कितने रहेंगे 5। तो इसके जो मार्क्स हो गए 5। फर्स्ट पैसेज 7 मार्क्स का, सेकंड पैसेज भी 7 मार्क्स का, तो ये 14 मार्क्स हो गए। फिर लेटर है, 2 लेटर्स होंगे, उनमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है। मार्क्स रहेंगे आपके 5। और सेकंड जो पैराग्राफ आर्टिकल है उसके 2 पैराग्राफ होंगे, उनमें से 1 करना है और आपके मार्क्स हैं वो 4 रहने वाले हैं। और फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 75 की रहेगी और 5 इसके मार्क्स 2 पैराग्राफ्स होते हैं। ओके, तो ये है आपका राइटिंग और रीडिंग का पैटर्न। उसके बाद में हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्या क्या आएगा वो देखिए। जो नेक्स्ट सी सेक्शन है आपका वो ग्रामर का रहेगा। और ग्रामर आपकी टोटल जो मार्क्स हैं वो 15 रहेंगे। ग्रामर आपके 15 मार्क्स की एग्जाम में आने वाली है। अब 15 मार्क्स में किस प्रकार से है वो देखिए। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट फॉर्म। अब ये करेक्ट फॉर्म कौन सा? करेक्ट फॉर्म यानी कह दीजिए इसे टेंस। जो टेंस है
वो टेंस आपका ग्रामर में जो टेंस है वो 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। टेंस आपके 4 मार्क्स का आने वाला है। अब इसमें किस प्रकार से देखिए, यहां कभी कभार 4 सेंटेंस दिए हुए होते हैं जो इक्वल 1 मार्क्स के, तो वो 4 मार्क्स के हो गए, या फिर 8 सेंटेंस भी दिए जा सकते हैं, या तो 4 या 8 सेंटेंस आपके दिए रहते हैं। अगर 8 है तो हाफ हाफ मार्क्स के हो जाएंगे। टोटल जो टेंस के मार्क्स हैं वो 4। इसका जो वेटेज इस प्रकार से उसमें टेंस के 4 मार्क्स है। नेक्स्ट है, फिर हम बात करें वॉइस की। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये 2 मार्क्स के होंगे। वॉइस 2 मार्क्स का आने वाला है। या तो 2 सेंटेंस होते हैं या 4। मोस्टली आपके 2 सेंटेंस दिए होते हैं और इसके मार्क्स हैं वो 2 रहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें चलो क्लोज को लेते हैं। क्लोज का एक टॉपिक रहता है आपके क्लोज, उसमें 3 और 2 सेंटेंस दिए रहते हैं। मार्क्स कितने रहते हैं इसके? 3 मार्क्स। तो क्लोज है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। या फिर कभी कभार क्या होता है कि 2 सेंटेंस वो क्लोज के 2 मार्क्स के रखते हैं और 1 सेंटेंस है वो रीअरेंज रीऑर्डर वाला एक सेंटेंस दिया जाता है। 2 सेंटेंस हाफ हाफ मार्क्स के, कभी उसी तरीके से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है नरेशन। नरेशन की बात करें तो नरेशन आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो टेंस और नरेशन का रहेगा। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच का जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें ये सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस कोई फिक्स नहीं है। यहां पर भी देखिए 4 8 पूछ सकते हैं, या फिर इसमें भी 4 2 है, इसमें 2 या 3, इसमें भी 4 या 8 या 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो ये है इसमें। अब ग्रामर का जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है मॉडल्स। मॉडल्स में देखें तो मॉडल्स आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। मॉडल्स 2 मार्क्स, तो वॉइस और मॉडल्स हैं वो 2 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल कितने होंगे? ये 8 10 और ये 5 15। तो ग्रामर आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। टोटल 5 टॉपिक्स हैं, वॉइस है, क्लोज है, नरेशन है, टेंस है और मॉडल्स हैं। यानी ये सारे जो टॉपिक है वो वर्ब के हैं। वर्ब टॉपिक ही दिया हुआ है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसमें वर्ब की जो कैटेगरी है, यानी जैसे वर्ड्स जो स्टेट और एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहां पर पूछे जाएंगे। यानी उसमें एक तो टेंस, एक मॉडल्स, ये दोनों वर्ब्स के ही पार्ट हैं और वर्ब से ही वॉइस होता है, वर्ब्स का एक नरेशन होता है। क्लोज की बात करें तो ये अलग अलग टॉपिक से बना है। बाकी ये 4 जो आपके टॉपिक हैं वो सारे वर्ब के हैं। वर्ब टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अच्छे से कवर किया है, तो आपके ये 4 टॉपिक उन्हीं में से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम बुक्स की बात करते हैं। बुक्स, अब बुक्स में से किस प्रकार से क्या क्या दिया जाता है वो देखिए। आपके 2 बुक्स है सिलेबस में। एक का तो नाम है गोल्डन रेज, फर्स्ट बुक का नाम है गोल्डन रेज। अब गोल्डन रेज में का वेटेज किस प्रकार से वो देखिए। गोल्डन रेज का वेटेज 11 प्रोज के लेशन प्लस 4 पॉइंट्स। टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं इसमें। फर्स्ट बुक गोल्डन रेज, उसमें 15 चैप्टर रहने वाले हैं। अब इन 11 में से क्या पूछा जाएगा वो देखिए। इन 11 लेसन्स में से आपके 2 पैसेज पूछे जाएंगे। 2 पैसेज या एक्सट्रैक्ट बोल दीजिए या पैसेज। 2 पैसेज होंगे और दोनों पैसेज ही आपको कंप्लीट करने हैं और दोनों पैसेज है वो 4 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल 8 मार्क्स। 2 पैसेज जो आपकी गोल्डन रेज के इन 11 चैप्टर्स में से होंगे और दोनों के जो मार्क्स हैं वो 8 रहने वाले हैं। तो ये हुआ। नेक्स्ट, इन 11 में से 2 लॉन्ग आंसर टाइप, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। कितने वर्ड लिमिट कितनी रहेगी? 60 वर्ड्स के अंदर 60 वर्ड्स में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको ओनली 1 क्वेश्चंस रहेंगे 2। आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है
चॉइस रहती है यहाँ पर, और इसके मार्क्स रहते हैं 3। तो टोटल कितने हो गए? 3 मार्क्स। 8 के पैसेज हो गए जो इन्हीं चैप्टर में से होंगे 11। और नेक्स्ट जो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 2। 60 वर्ड्स में आंसर देना है आपको, ओनली 1 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर चॉइस रहती है, ऑप्शनल है ये, 3 मार्क्स। उसके बाद में 30 to 40 वर्ड्स में, 30 to 40 वर्ड्स यानी कहें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? ये टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे जो 30-40 वर्ड्स में आंसर देना है। ये इसका जो सिलेबस था उसमें बताया गया था कि आपका जो बुक के अंदर, इस बुक के अंदर जो ड्रामा होगा, ड्रामा या फिर कह दीजिए प्ले, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कौन सा? ये 30-40 वाले ये 2 क्वेश्चंस है, वो उन्हीं में से होने चाहिए। और आपकी बुक के अंदर आपकी जो बुक गोल्डन रेज है उनके अंदर एक ही ड्रामा है, एक ही प्ले है, उन्हीं में से पूछा जाता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो क्वेश्चंस हैं वो इन 11 में से कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये मानिए आप कि इन 11 चैप्टर्स में से 2 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनमें से 1 अटेम्प्ट करना है 3 मार्क्स का, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो ड्रामा या प्ले पे बेस्ड होते हैं, लेकिन कंप्लीट बुक से भी पूछे जा सकते हैं। तो उसके मार्क्स हैं वो कितने रहते हैं? आपको 1 करना होता है, 2 क्वेश्चंस होंगे 1, और इसके मार्क्स हैं वो 2। तो टोटल कितने हो गए? 2 मार्क्स। तो ये बुक के कितने मार्क्स होगी देख लीजिए। फिर हम पोइट्री की बात करते हैं। आपके ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि पॉइंट्स है वो 4 है। टोटल पॉइंट्स कितनी है? 4 पॉइंट्स हैं, और इनके जो मार्क्स है वो कितने हैं? 9। कितनी अच्छी बात है। इन 4 पॉइंट्स में से 2 स्टेंजा पूछेंगे, 2 स्टेंजा जिनकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है, जिनकी आपको एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस ही करना होता है। 2 होंगे। कितने स्टेंजास? 2 स्टेंजा होंगे, ऑप्शनल है या चॉइस रहती है। और इसके जो मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स की ये रहने वाली हैं। 1 मार्क का आपका रेफरेंस, 1 मार्क्स का आपका कॉन्टेक्स्ट, और फिर 2 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन। 2 में से ओनली 1 अटेम्प्ट करनी है, तो इसके मार्क्स कितने रहेंगे? 4। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 4। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस है वो इन 4 पॉइंट्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं? 3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस। और जो इनकी वर्ड लिमिट रहती है वो 20 से लेकर 25 या फिर 30 या 40, इनमें आपसे पूछते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चंस, इनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, और इसके जो मार्क्स हैं वो 2.5 मार्क्स, 2 हाफ में इसको पूछते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके? 5। तो आपकी जो पोइट्री है वो कितने मार्क्स की रहेगी? 9 मार्क्स की। ठीक है, 3 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 2 क्वेश्चंस करने हैं जो 5 मार्क्स के होंगे। 2 स्टेंजा होंगे, उनमें से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये एक्सप्लेन करना होता है, जिसके ओनली 1 स्टेंजा को, जिसके मार्क्स रहेंगे 4। तो ये है आपकी फर्स्ट बुक। तो टोटल इनको कर लीजिए, ये कितने बनते हैं इनके? यहां 8 और फिर 9, ये कितने हो गए? 17। फिर ये हो गए आपके 20, फिर 22, देख लीजिए टोटल कितने बनते हैं इसके। फिर देखते हैं इसे। चलो सेकंड बुक की बात करते हैं एक बार। सेकंड बुक का नाम है रिजोल्यूशन। सेकंड बुक रहेगी रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन में टोटल जो चैप्टर हैं वो 12 रहने वाले हैं। टोटल चैप्टर कितने होंगे? 12। और जो चैप्टर 12 हैं, इन टोटल चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो देखिए। 2 क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो 2 रहने वाले हैं, और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो ध्यान में रखिएगा भी 80 वर्ड्स। कितने में? 80 वर्ड्स में। यू हैव टू आंसर इन 80 वर्ड्स ओनली 1 क्वेश्चंस आउट ऑफ 2।
आपको इन 2 में से ओनली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसके जो मार्क्स है वो कितने रहेंगे 5। सबसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है टोटल इन 12 चैप्टर में से। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका 2 ही उसमें क्वेश्चन होंगे और वो वैसे तो शॉर्ट आंसर ही है, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहता है और इसमें जो आपको वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स में देनी है। 30 to 40 वर्ड्स में 2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कितने करने हैं 1 क्वेश्चन करना है और मार्क्स इसके कितने रहेंगे 3। तो टोटल कितने हो गए 3। ओके, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इसी बुक का वो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी बुक्स में से जो पूछे जाएंगे वो 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 भी, इसमें भी 2 क्वेश्चंस और इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। ये भी शॉर्ट आंसर का ही रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी रहने वाला है और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 20 to 25 वर्ड्स की रहने वाली है और आपको 1 क्वेश्चंस करना है और इसके मार्क्स रहते हैं 2। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 6 रहेंगे और इनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स इनके रहते हैं 10। तो ये आपकी जो सेकंड बुक है वो 10 मार्क्स की रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें देखिए, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है वो रहता है रोड सेफ्टी का। किसका रहेगा, रोड सेफ्टी का। लास्ट क्वेश्चन है वो रोड सेफ्टी, जो इसका एजुकेशन है उसका रहने वाला है। रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसमें कभी कभार 2 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 1, लेकिन इसके जो टोटल मार्क्स है वो कितने रहेंगे 4। ये 4 मार्क्स का रहेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए ये टोटल कितने मार्क्स का रहता है। फर्स्ट पैसेज 7 मार्क्स, सेकंड पैसेज 7 मार्क्स, ये आपके 14 हो गए। उसके बाद में लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल ये 2 होंगे 5 मार्क्स। फिर आर्टिकल, पैराग्राफ 4 मार्क्स, फिर पैराग्राफ 75 वर्ड्स में ये 4 मार्क्स, तो ये 14 ये हो गए। उसके बाद में ग्रामर है वो 15 मार्क्स की रहेगी। सेकंड बुक गोल्डन रेज ये 23 मार्क्स की रहती है। देखिए टोटल 23 मार्क्स कैसे होते हैं। यहां इनमें 11 जो ये चैप्टर हैं इनमें से बता रहा हूं भी 8 का पैसेज रहेगा। उसके बाद में 3 का एक सेकंड जो लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में 30-40 वर्ड्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2, ये यहां पर 3 कर लीजिए इसको, ये 3 मार्क्स का रहेगा। इसके जो टोटल नंबर है वो 3 मार्क्स के रहेंगे, तो ये हो गए 6। और उसके बाद में बस इतना ही इसमें से पूछा जाता है। तो कितने हो गए टोटल कर लीजिए, ये 3 ये आपके 6 मार्क्स हो गए और 6 ये आपके 12 13 14 मार्क्स के, ये वाली बुक है वो 14 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी पोइम रहती है। पोइम्स में क्या होगा, पोइम्स में 2 स्टेंजा होंगे। 2 स्टेंजा उसमें से एक्सप्लेन करनी होती है, 1 स्टेंजा को एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में 2 इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस होंगे जिनको 30-40 वर्ड्स इसकी लिमिट रहती है, उसमें आंसर देना होता है। 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मार्क्स रहते हैं इसके 5। तो ये इस प्रकार से ये फर्स्ट बुक गोल्डन रेज रहेगी। उसके बाद में सेकंड बुक है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन है वो 10 मार्क्स की बुक रहती है। वेटेज में सबसे बेस्ट यही है, इसमें 12 चैप्टर है। लॉन्ग आंसर टाइप के 2 क्वेश्चंस रहते हैं, जो 2 क्वेश्चंस में से आपको 1 अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स का। फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर के, उसमें 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 3 मार्क्स का। फिर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट आंसर टाइप का, ये वर्ड लिमिट 20-25 रहती है। 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मार्क्स रहते हैं 2।
तो ये जो उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका रोड सेफ्टी। ये इस प्रकार से आपके 80 मार्क्स का ये बुक रहती है। इसका जो आपका बोर्ड का एनुअल एग्जाम का जो पेपर रहता है वो 80 मार्क्स का रहेगा। हम सबसे पहले इसमें गोल्डन रेज बुक को स्टार्ट करेंगे। इनमें सबसे पहले हम पोइट्री वाला पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। फिर ये जो पोइट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में सेकंड बुक है वो ज्यादा वेटेज की रहेगी, क्योंकि यहाँ तो पैसेज है 8 मार्क्स के, और उसमें ज्यादातर मैंने कहा कि सेकंड वाला जो 30-40 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है वो ड्रामा से पूछा जाता है। तो ये तो फर्स्ट आपकी जो चैप्टर है वही ड्रामा का है। बाकी आपके जितने भी 10 चैप्टर पीछे बचे उनमें से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 3 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे। तो वेटेज की दृष्टि से देखें तो ये सेकंड बुक है वो ज्यादा वेटेज में सबसे ज्यादा रहती है, मार्क्स यहाँ से ज्यादा आते हैं। पोइट्री है वो सबसे बेस्ट यही है कि 4 पॉइंट्स हैं उनको सबसे पहले कवर कर लिया जाए, क्योंकि ये 9 मार्क्स की है। उसके बाद में ग्रामर है, फिर हम बाकी पोर्शन है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।